अगर अभी कोरोना आया था, आपको जो वैक्सीन लगी है, मुझे जो वैक्सीन लगी, क्या वो एक ही ब्रांड की थी? तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे फिर से एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि समस्या बहुत सारे लोगों को बढ़ते ही जा रही है दिन पे दिन, और ये समस्या है फंगल इन्फेक्शन की। फंगल इन्फेक्शन, खुजली, ये अधिकतर लोगों को जांग पे, थाई पे, नेक पे या पेट पे होता है। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तो हाथ पे, गाल पे, चेहरे पे भी फैलते ही जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद करो और एक ही जगह पे ज्यादा देर तक बैठे मत रहो, क्योंकि ये पसीने के कारण भी बढ़ते जाता है। और सबसे मेन चीज, अगर आपको गलती से भी इचिंग, खुजली हो रही है तो आप खट्टा बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। खट्टे में जैसे कि टमाटर, अचार, दही, छाछ, नींबू, ये बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। अब लोग पूछते हैं कि टमाटर सब्जी में तो डाल सकते हैं, तो भाई खट्टा यानी खट्टा, खट्टा आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अब मार्केट में बहुत सारी अलग अलग क्रीम आती है, आओ मैं आपको उन क्रीमों के बारे में बताता हूँ। तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन और खुजली की। खुजली में मैं आपको सबसे पहले क्रीम बताता हूँ, ये आती है कोविड जीएम क्रीम। भाई साहब, खुजली पे अधिकतर लोगों का मानना है कि सबसे बढ़िया क्रीम है। भाई आप कोई सी भी क्रीम लगा लो, कैसी भी क्रीम लगा लो, पहले मैं आपको क्रीम बताता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। अब ये हो गया कोविड जीएम क्रीम, फिर उसके बाद है ऑक्सोडर्म, ये मार्केट में आपको आराम से कहीं पे भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। उसके बाद आती है डर्मी 5 क्रीम, डर्मी 5 के बाद आती है टिग्बोडर्म क्रीम, टिग्बोडर्म के बाद आती है लुलिरिड एक्सेल क्रीम। इसके अंदर जो फॉर्मूला है लुलिकोनाजोल फॉर्मूला है गाइस इसके अंदर, और ये फॉर्मूला मैं मानता हूं कि सबसे बेहतर फॉर्मूला है खुजली खत्म करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन कैसी भी खुजली हो, इचिंग के लिए। एक आती है रिंगवर्म क्रीम और इच गार्ड क्रीम, रिंग गार्ड क्रीम और डर्मीफोर्ड क्रीम, ये भी अधिकतर लोग खुजली पे यूज करते हैं। तो भाई आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, कैसी भी क्रीम लगा लो, मैं नहीं मानता हूं कि आपकी जड़ से क्रीम खत्म कर सकती है फंगल इन्फेक्शन को। भाई ये क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं आपको एक साधारण सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, आपको हाथ पे खुजली, इचिंग हो रही है, यहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अब आपने उस पर क्रीम लगाया, भाई क्रीम असर कब तक करेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, या जब तक अपना हाथ पानी से धोते नहीं हो तब तक। क्रीम आप कितना भी महंगा लगा लो, वो आपकी चमड़ी के अंदर नहीं घुस जाएगा। और कीटाणु कहां पर है? चमड़ी के अंदर। जब तक आप कोई मेडिसिन खा के अंदर से ही खत्म नहीं करोगे, जब तक वो आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। मान लिया आपने कोई अच्छी से अच्छी क्रीम लगाई, वो कुछ समय तक के लिए बढ़िया आराम करेगी, मतलब मान के चलो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब तक बढ़िया आराम रहेगा। पर जैसे ही आप खट्टे के पास जाओगे या खट्टा आप इंटेक करोगे, खाओगे कुछ भी, टमाटर, अचार, दही, छाछ, नींबू, कुछ भी खट्टा A to Z, भाई आपको फिर से उभर सकती है। इस बार यहाँ हाथ पे नहीं होगी, कहीं और हो जाएगी, थाई पे हो जाएगी, पेट पे हो जाएगी, पीठ पे हो जाएगी, बैक पे हो जाएगी, पैरों में हो जाएगी। तो गाइस सबसे बेटर तरीका है अगर फंगल इन्फेक्शन को खत्म करना है, इसमें मेरा मानना है कि इसमें 3 मेडिसिन आती हैं। क्रीम आप कोई सी भी लगा सकते हो, क्रीम तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रीम ऊपर से भी तो खत्म करना है, अंदर से आप कितना भी खत्म कर लो, ऊपर से भी तो खत्म करना है। जैसे कि रोटी खाने के लिए सब्जी भी जरूरी है गाइस, वैसे ही खुजली खत्म करने के लिए अंदर और बाहर दोनों जरूरी है गाइस। तो गाइस मेरा मानना है अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या इचिंग खत्म करना है तो उसमें 3 मेडिसिन आती हैं। 3 मेडिसिन कौन सी आती हैं? एक आती है इट्राकोनाजोल 200 mg, ये ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है, इस पर सीट्रा 200 लिखा है, आप कोई से भी अदर ब्रांड के ले सकते हो, ये जेनेरिक के हैं, आप इसमें एथिकल भी ले सकते हो, कोई से भी ब्रांड के खा सकते हो, बट मेन फॉर्मूला है इट्राकोनाजोल 200 mg। जैसा कि मैंने आपको मेरे अधिकतर वीडियोस में मैं बताते रहता हूं कि एथिकल और जेनेरिक में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है गाइस। जेनेरिक मेडिसिन सस्ती आती है, एथिकल मेडिसिन महंगी आती है, और वो महंगी क्यों आती है मैंने उसका भी मेरे पिछले व्लॉग्स में बता रखा है। तो बेटर है गाइस आप सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्योंकि दवाइयां सिर्फ फॉर्मूले से ही चलती हैं। अगर अभी कोरोना आया था, आपको जो वैक्सीन लगी है, मुझे जो वैक्सीन लगी, क्या वो एक ही ब्रांड की थी? क्या एक ही कंपनी वाले ने सारी वैक्सीन बना डाली? अलग अलग ब्रांड वालों ने बनाई है, और वो सबको अलग अलग कंपनी की लगी, पर काम सभी वैक्सीन ने किया है। तो वैसे ही गाइस ये सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना है, इट्राकोनाजोल 200 mg, एक कैप्सूल पर डे आपको रात में लेना है। सेकंड नंबर पे आता है फेक्सोफिनाडिन 180 mg, आप देख सकते हो ये भी एक जेनेरिक ब्रांड है। फेक्सोफिनाडिन 180 mg, आप एक गोली पर डे रात में लेना है। उसके बाद लेना है आपको फ्लूका 150, ये आपको 10 रुपए की एक मिल जाएगी मार्केट में, और ये है फ्लूका 150 सिप्ला कंपनी की। भाई ये जो मेडिसिन बता रहा हूँ, ये सारी मेडिसिन 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज, कोई ज्यादा महंगी मेडिसिन नहीं है गाइस। आपको ये मेडिसिन पर डे एक खाना ही खाना है, और फ्लूका गोली एक दिन छोड़ के खाना है, आपको 1 दिन या 2 दिन की गैप में करके खाना है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइस कि आपकी 1 से 2 महीने के अंदर पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी, चाहे कैसा भी कितना भी बड़ा फंगल इन्फेक्शन क्यों ना हो।
हाँ, अगर बड़ी बीमारी है, सोराइसिस है, तो भाई साहब वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती आपकी बॉडी से। तो गाइज ये मेडिसिन मैं आपको बता चुका हूं, और आपको ये मेडिसिन खाने के साथ साथ में ये कोई भी कंपनी का फॉर्मूला ध्यान रखो गाइज, लुलिरिड क्रीम लगानी है आपको। लुलिकोनाजोल इसका फॉर्मूला है। आप इसको पर डे सुबह शाम लगा सकते हो या रात में सोते समय भी लगा सकते हो। तो ये आपको 4 मेडिसिन जो है बस यही कंटिन्यू रखना है। फ्लूका 150, इट्राकोनाजोल 200 mg, लुलिकोनाजोल क्रीम और फेक्सोफिनाडिन 180 mg। बस ये 4 मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखना है, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। 10 दिन में आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है 5 दिन में ही हो जाएगा। मैंने जितने भी मेरे कस्टमर्स को दिए हैं 100% सभी की खत्म हुई है। बट अधिकतर लोग क्या करते हैं, खटाई खाना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग कहते हैं यार शादी ब्याह चल रहे थे, हमने खटाई खाने में आ गया। तो गाइस मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। मित्रों, जो भी आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको जड़ से खुजली या फंगल इन्फेक्शन को खत्म करना है तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। खट्टे में टमाटर भी आएगा, अचार, दही, छाछ, नींबू, आंवला, जो भी खट्टी चीज होती है उनको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाना है। तो मेरा मेन मकसद आज का यही था आप लोगों को बताने का कि फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत कस्टमर्स आते हैं मेरे पास, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली। पहले नॉर्मल खुजली से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। पहले हल्की फुल्की खुजली होती है, और ये टॉवेल यूज करने से भी होता है। अगर आपके घर में ज्यादा लोग हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन है, अपना टॉवेल अलग रखें। अगर घर में बच्चे हैं तो उनका टॉवेल अलग रखें। और मेन आता है साबुन। ये साबुन भी आपको अपना अलग लेना पड़ेगा। इसके लिए भी साबुन आता है, सारी कंपनी उसके साबुन आते हैं। और फॉर्मूला ध्यान रखो गाइस, बस फ्लूकोनाजोल, केटाकोनाजोल, लुलिकोनाजोल और परमेथ्रिन, ये साबुन जो के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये फंगल इन्फेक्शन खुजली में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ये साबुन आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई साबुन आपको यूज नहीं करना है। कोई बोलता है नीम के साबुन से फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, तो गाइस नहीं होता है। तो आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला। मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा। लव यू गाइस। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।